अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, बहने देता। तो उस भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के। लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं कोई भेष बदल कर, कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं, कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया। उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके दास के दोनों